हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस वक्त के लेटेस्ट अपडेट के साथ। सहायक आचार्य भर्ती जेएसएससी ने अभी अभी जारी किया नोटिस। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम फटकार के बाद जेएसएससी जो है वो 200 की स्पीड में चल रहा है और नोटिस पर नोटिस जारी हो रहा है। अभी अभी एक नया नोटिस जारी हुआ है, वो नोटिस नंबर है 66। वो नोटिस में क्या है आइए देखते हैं। क्या सबका नंबर बढ़ने वाला है या क्या है, तो आइए देखते हैं नोटिस को। तो इससे पहले दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। दोस्तों ये आप देख सकते हैं, ये झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा अभी अभी जो है नोटिस जारी किया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, दिनांक है 29/5/2025। इसमें क्या है, इस नोटिस जो दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिस है। झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 से संबंधित आवश्यक सूचना संख्या 32 दिनांक 15/5/2024 को जो एक नोटिस जारी हुआ था, और एक नोटिस जारी हुआ था 47, जो नोटिस नंबर 47 जो दिनांक 4/7/2024 को जारी हुआ था। उसके बाद एक सूचना जारी हुई थी 49, जो दिनांक 18/7/2024 को जारी हुआ था, एवं आवश्यक सूचना 55 दिनांक 21/8/2024 को। ये सूचनाएं विभिन्न तिथियों में जो प्रकाशित हुई थी, उसके माध्यम से परीक्षा अंतर्गत इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य कक्षा 1 से 5 एवं स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य कक्षा 6 से 8 पद हेतु आयोजित परीक्षा से संबंधित औपबंधिक उत्तर कुंजी एवं उत्तर कुंजी के विरुद्ध ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करने हेतु लिंक आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया था। उक्त सभी सूचनाओं की खंडिका 3 में यह शर्त अंकित की गई थी कि वांछित तिथि के पश्चात एवं अन्य माध्यम से प्राप्त आपत्तियों द्वारा किया गया दावा मान्य नहीं होगा। दोस्तों ये है क्या, ये असल में बस एक लाइन में ये समझिए कि उस तिथि में उक्त जो ऊपर जो तिथि जारी की गई थी, उसमें जो उत्तर कुंजी जो जारी किया गया था 1 to 5 और 6 to 8 का जेएसएससी ने, उसमें कहा था कि इस उत्तर कुंजी के विरुद्ध अगर आपको कोई आपत्ति है तो आप जो है आप जो है उक्त तिथि तक जो है आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। ये सूचनाएं थी। दूसरा ये था कि अंतिम उत्तर कुंजी सह उत्तर पत्रक दिनांक 20/4/2025 से 26/4/2025 तक डाउनलोड के संबंध में अभ्यर्थियों को अवगत कराने के लिए आवश्यक सूचना संख्या 59 दिनांक 17/4/2025 प्रकाशित की गई थी। कि ये 17/4/2025 को जो एक सूचना आई थी, उसमें कहा गया था कि 20 से लेकर के 26/4/2025 तक आप जो है अपना आंसर की और रिस्पॉन्स की जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तीसरा में था कि आवश्यक सूचना संख्या 61 में जो 5/5/2025 को जारी हुई थी, उसके माध्यम से रद्द किए गए प्रश्नों के संबंध में सूचना प्रकाशित की गई थी। प्रकाशित सूचना के क्रम संख्या 44 में अंकित प्रश्न में टंकन भूलवश प्रथम पाली अंकित है, जिसे द्वितीय पाली समझा जाए। उसमें एक टंकन भूल हो गई थी, उसको सुधारा जाएगा। नंबर 4, पूर्व में किसी एक विषय में रद्द किए गए प्रश्न उसी पाली में अन्य विषय समूह में भी उपलब्ध थे, जिन्हें पूर्व में रद्द नहीं किया गया था। ये है मेन इम्पोर्टेंट दोस्तों, कि एक पाली में उसमें जो पालीवार जैसे यहाँ दिया गया है, आप देख सकते हैं ये पेपर नंबर 1 में पोस्ट नेम, पेपर नेम, पेपर सेट नेम, डेट ऑफ एग्जामिनेशन, शिफ्ट 6 और क्वेश्चन आईडी कितना और फाइनल आंसर की कितना, ये सब इस तरह से जारी किया गया था। तो उसमें उस दिन जो उत्तर कुंजी जारी हुआ था, उस दिन कहा गया था कि एक ही सेट को जो है वही प्रश्न जो है अलग अलग सेट में अलग अलग क्वेश्चन आईडी के साथ वो प्रश्न दिया गया था, लेकिन एक सेट में जो है उत्तर कुंजी को रद्द किया गया था और दूसरा में जो है रद्द नहीं किया गया था। यानी ये समझा जाए कि एक शिफ्ट के समूह के बच्चों को जो है वो नंबर दे रहा था जेएसएससी, और दूसरे शिफ्ट के समूह को नहीं दे रहा था। इसमें सुधार किया है कि अब जो है सभी समूह में वो क्वेश्चन जितने भी समूह में आए थे, सबका क्वेश्चन जो है रद्द होगा और सबका नंबर जो है फिर सबको बराबर बराबर मिलेगा। ये जेएसएससी का कहना है, उसी को कह रहा है। वैसे प्रश्नों को आयोग द्वारा अन्य सेट में रद्द करने का निर्णय लिया गया है, जिसके लिए प्रत्येक अभ्यर्थी को प्रश्न पत्र हेतु
पूर्ण अंक दिया जाएगा, तदनुसार रद्द प्रश्नों की विवरणी निम्नवत होगी। यानी कि सभी अभ्यर्थियों को, पहले था कि किसी शिफ्ट का जो है चर्चा हो रहा था कि शिफ्ट 2 में जो है वो प्रश्न आया था और उसका क्वेश्चन आईडी इतना है, तो उस प्रश्न को रद्द किया जाता है और उसके बदले में अभ्यर्थी को नंबर दिया जाता है। और वहीं शिफ्ट 3 में वही प्रश्न आया था और वही ऑप्शन सब था, लेकिन उसको रद्द नहीं किया था। अब जो है सभी अभ्यर्थियों को वो प्रश्न जिसके जिसके शिफ्ट में आया था वो प्रश्न का नंबर सभी को जो है दिया जा रहा है, उसी के बारे में कहा गया है। और उन प्रश्नों की संख्या ये जो है निम्नवत विवरणी जो है निम्नवत है, इसको दिया है। ये सारे प्रश्न हैं, इन सभी प्रश्नों का जो है अभ्यर्थियों को नंबर मिलेगा। नंबर 5, खंडिका 1 में वर्णित आवश्यक सूचनाओं की खंडिका 3 में स्पष्ट अंकित है कि वांछित तिथि के पश्चात एवं अन्य के माध्यम से प्राप्त आपत्तियों द्वारा किया गया दावा मान्य नहीं होगा। वर्णित स्थिति में प्रकाशित औपबंधिक उत्तर कुंजी पर लिंक के माध्यम से प्राप्त ऑनलाइन आपत्तियों के इतर प्राप्त आपत्तियां विचारणीय नहीं है। यानी कि जो डेडलाइन तय किया गया था कि उस डेडलाइन के अंदर जो है आपको परीक्षा का जेएसएससी ने जो डेडलाइन तैयार किया था उस डेडलाइन के अंदर जो आपत्ति दर्ज किए हैं तो उनको उसका नंबर अवश्य मिलेगा। और उस डेडलाइन के बाद, उस तिथि के बाद जो है आपत्ति दर्ज किए हैं तो उसका नंबर नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ये सब प्रश्न थे, टोटल जो है 40 प्रश्न हैं और 40 प्रश्न को रद्द फिर किया गया है और नंबर जो है सभी शिफ्ट में जो है बराबर बराबर सभी अभ्यर्थियों को नंबर मिलेगा। 40 प्रश्न को रद्द किया गया है। जिस जिस प्रश्न में जिस जिस सेट में वो प्रश्न था उन प्रश्नों का नंबर सभी को अवश्य मिलेगा। तो दोस्तों ये खुशखबरी है सहायक आचार्य के अभ्यर्थियों के लिए। तो यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।